नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वर्ल्ड मीडिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा चर्चित न्यूज आज के समय ये है कि चाइना ने पुतिन को जेन्युइनली अर्ज किया है और ये कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल मत कर देना यूक्रेन में। ये बात खुद कही है यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। और इस पे आप देखोगे आज के समय दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में कि यूक्रेन रशिया वॉर लेटेस्ट, चाइना टोल्ड पुतिन के न्यूक्लियर वेपन्स यूज मत कर लेना यूक्रेन में। उस केस में चाइना बिल्कुल भी रशिया का समर्थन नहीं करने वाला। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इतने सारे आर्टिकल्स ये पब्लिश क्यों हो रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आखिर बोला क्या है। देखिए, ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि रशिया तैयारी कर रहा है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की ऑन यूक्रेन। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मॉस्को पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने, कई इनके लोग मारे गए। अब तो देखिए रशिया में हालत ऐसी हो गई है, रशियन मिलिट्री ने जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पर, इवन जो कई सरकारी कंपनियां हैं, उनको अनुमति दे दी है कि खुद का एयर डिफेंस सिस्टम, कोई स्मॉल लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम अगर इंस्टॉल करना है अपने लिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन कहीं से भी आ सकता है, कहीं पर भी अटैक कर सकता है। और यूक्रेन इस वक्त कहीं से भी मतलब सोच के अटैक नहीं कर रहा, जहां पे उनको कुछ रूम दिखता है वहां पर वो रशिया पे अटैक कर देते हैं। और रशियंस अब इतना ज्यादा डर में जी रहे हैं, मैं खुद देखता हूं। आप अगर रशिया के कई फोरम्स देखें जो वहां पे लोग आपस में बात कर रहे हैं, आम लोग जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जी रहे हैं इतना डर डर के जीते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कब कहां से कोई ड्रोन अटैक हो जाए। लोग रात को सो रहे होते हैं, आवाजें आती है कहीं पर कुछ बड़ा ब्लास्ट हो गया, कहीं पर ड्रोन ने अटैक कर दिया। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर रशियंस को समझना होगा कि यूक्रेन के लोगों ने भी ये सब सहा है कई सालों तक। बात तो सही है, बट रशिया में अब आज के समय एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि न्यूक्लियर वेपन यूज कर ही देते हैं। रशियन मीडिया इसके बारे में खुलकर बात कर रहा है कि ना सिर्फ यूक्रेन पर, यूरोप पर भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स गिरा सकते हैं। जो ये छोटी सी क्लिप है रशियन मीडिया की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसी दर्जनों क्लिप्स हैं रशियन मीडिया में, लगातार ये बात डिस्कस की जा रही है कि जब वो लोग ध्यान नहीं रख रहे हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी का, तो हम लोग भी क्यों ध्यान रखें। अगर यूएस यूज कर सकता है एटॉमिक बॉम्ब्स, तो हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन यूज क्यों नहीं कर सकते। और जैसे ही ये डिस्कशन रशियन मीडिया में लगातार बढ़ा, चाइना की तरफ से डायरेक्ट वार्निंग गई है रशिया को कि प्लीज, हमें पता है कि क्या बातचीत चल रही है, मगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज मत कर देना। नाउ जो ये छोटी सी क्लिप है रशियन मीडिया की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि वहां पर किस लेवल पर लोग बात कर रहे हैं, नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है बाकी यूरोप के लिए। नाउ ये क्लिप ऑनेस्टली डरा देने वाली है। इस क्लिप में आप देखोगे ये रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है, ये इनका कह लो दूरदर्शन है, ये इनका मेन सरकारी एंकर है। ये बोलेगा कि न्यूक्लियर वेपन अब यूज कर ही देते हैं, अमेरिका को अटैक करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका खुद ही समझ जाएगा। कोई यूरोप का छोटा देश पकड़ते हैं, उसको अटैक कर देते हैं न्यूक्लियर वेपन से। А Европу жалеть не будем, поэтому долбанем в какой-то момент времени тактическим ядерным. Я понимаю, Андрей Анатольевич говорит, зачем, это путь эскалации, и надо сразу бить по Америке. Не надо, Америка сама с собой разберется. सुना आपने, अमेरिका खुद ही समझ जाएगा, अमेरिका पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। आगे का सेंटेंस देखिएगा। Лучше бить по слабым и ничтожным сволочам. वाओ, इट इज बेटर टू अटैक वीक एंड इनसिग्निफिकेंट। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, यूक्रेन का कोई खाली इलाका पकड़ के ये अटैक कर सकते हैं, लटविया एस्टोनिया पे अटैक कर सकते हैं। आई मीन ये, और डरा देने वाली बात पता है क्या है, ये डिस्कशन है आई थिंक मार्च अप्रैल की। स्थिति अब कई कई गुना बदतर हो चुकी है, अब तो यहाँ पे डिबेट ही नहीं होता। कई जगह तो मैं देखता हूं कि इनके जो पैनलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ये सब, और मेरे हिसाब से भारत में भी इस टाइप का एक डिस्कशन होना चाहिए। हमारे यहाँ आई थिंक जियोपॉलिटिक्स को लेकर एक इतनी सीरियस डिस्कशन होती नहीं है जितनी होनी चाहिए न्यूज चैनल्स पर, जहां पर एक इन्फॉर्म्ड एंकर हो और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस तरीके से बैठे हो, डिस्कशंस हो रही हो, पीपल विल नो सो मच। और अगेन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि खुद भी आप आर्टिकल पढ़िए, खुद भी रिपोर्ट्स पढ़िए, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं उसकी रिपोर्ट आर्टिकल साथ में आपको दिखाता हूं, ताकि आपकी खुद की जिज्ञासा ही बढ़े। बट अभी रशिया में स्थिति क्या है, इनके कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी अब गुहार लगा रहे हैं रशिया की सरकार को कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या सजाने के लिए रखे हैं, कब उसका इस्तेमाल होगा। नागरिकों पे अटैक हो रहा है, रशिया पे अटैक हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स आखिर हमने बनाए किस लिए थे। और यहाँ पे आपका सवाल बिल्कुल आएगा कि आखिर यूएसए का एंड गेम क्या है, यूएस करना क्या चाहता है यहाँ पर। क्या ये लोग चाहते हैं कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज कर ही दे? नहीं, यूएसए का गेम प्लान बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कहूंगा बहुत क्लेवर है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी कि दुनिया भर में जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर लाखों करोड़ रुपए का जुआ लगाया जा रहा है। और लोग यहां पर कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द मतलब कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए 5 से 6 महीने में पुतिन का साम्राज्य गिर जाएगा, पुतिन
प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, या तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर जो करंट रशियन गवर्नमेंट है यही गिर सकती है। और इसके पीछे रीजन यही है कि एक तरफ तो यूक्रेन लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा है रशिया के शहरों पर, रशिया खुद को प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पा रहा। अब इसके रिस्पॉन्स पे रशिया की जनता चाहती है कि पुतिन यूज कर दे न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस ये मानकर चल रहा है कि जब व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर कमांड से बात करेंगे और बोलेंगे कि चलिए एक न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं, इनके अपने जनरल ही बगावत कर देंगे और एक तख्ता पलट हो जाएगा और पुतिन को हटा दिया जाएगा। ये इतिहास में काफी बार हुआ है, क्योंकि देखो इन दी एंड जो वो जनरल्स हैं वो कहेंगे कि एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिया हमने, उसके रिस्पॉन्स में अगर यूरोपियंस ने हम पे वर्षा कर दी, न्यूक्लियर अटैक की, तो फिर रशिया बचेगा कहां? रशियंस मारे जाएंगे, देयर विल बी कंप्लीट एनाइलेशन। उसके रिस्पॉन्स में रशिया का डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा, रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स गिरेंगे यूरोप पे और ऑब्वियसली इससे मानवता का बड़ा लॉस होगा। बट यूएसए का मानना यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स पुतिन को इनके खुद के ही जनरल्स यूज नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि ये बढ़िया मौका है, पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना चाहते हैं, रातों रात पुतिन को जेल में डाल दो, बगावत कर दो, एक तख्ता पलट कर दो रशिया में और डिक्लेयर कर दो कि हाँ पुतिन की वजह से ये वॉर लंबी चल रही थी, अब ये वॉर खत्म करते हैं। रशिया की जनता इस बात से भी काफी खुश हो जाएगी, पुतिन का शासन, लंबा शासन खत्म हो चुका है और अब मॉस्को पर ड्रोन्स का हमला नहीं होगा और वॉर समाप्त हो जाएगी, सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक आउटकम हो सकता है। यूएस ये कई देशों के साथ कर चुका है, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर रशिया में भी इस टाइप का प्लान ये बनाकर बैठे हो। बट अगेन बाकी देशों में यूएस सक्सेसफुल हो चुका है। पुतिन को क्या ये चेस की गेम में हरा पाएंगे, जियोपॉलिटिकल चेस की गेम में? क्योंकि पुतिन के पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, नॉन न्यूक्लियर मैसिव एस्केलेशन। पुतिन ये भी कोशिश कर सकते हैं कि यूक्रेन पर एक नॉन न्यूक्लियर बड़ा अटैक कर दे, ट्रम्प की सारी वार्निंग, पीस पुश को इग्नोर करके यूक्रेन का बड़ा हिस्सा फिर से कब्जाने का प्रयास करे। बट अगेन पुतिन के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, ना इनके पास इतने सोल्जर्स बचे हैं, ना इनके पास लड़ाई करने के लिए इतना टाइम है। पुतिन को कहीं ना कहीं एक मुश्किल निर्णय लेना होगा और ये मैंने आपको बता दिया है कि आज के समय डायनामिक्स क्या है, यूएसए क्या उम्मीद करके बैठा है, यूक्रेन की क्या उम्मीद है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन के पास कितने कम ऑप्शंस बचे हैं। इस मुश्किल स्थिति से अगर व्लादिमीर पुतिन निकल के आ गए तो मैं सच में कहूंगा कि परहैप्स पिछली एक सदी में इनसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर, जियोपॉलिटिकल मास्टर, मैं कहूंगा ग्रैंड मास्टर, ये नहीं आया कि इतनी मुश्किल स्थिति में भी, बिल्कुल जब आप फंस चुके हैं, ऑप्शंस दिख ही नहीं रहे, वहां से भी अगर पुतिन निकल जाते हैं और इवेंचुअली मैं कहूंगा कि अपनी कुर्सी ये बचा कर रखते हैं, कई सालों तक, मरते दम तक रशिया के प्रेसिडेंट रहते हैं, ये कमाल होगा। बट अगेन आई थिंक रशिया में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी न्यूज आएगी। मुझे ये देखना है वैसे, जब अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता है तो उससे दुनिया भर में जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स है उस पे क्या इंपैक्ट आएगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। खैर मैं इस न्यूज को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूँ, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद
आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।